दोस्तों आज पेपर का आज तीसरा दिन है और बीएड का तीसरा पेपर आज हम लोग देने के लिए आए हुए हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेपर अब स्टार्ट होने वाला है और सब कोई पेपर देने के लिए सब कोई रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर लगभग 2:50 में सभी लोग यहाँ करीब सभी कोई पहुँच आते हैं और मैं भी लगभग 2:45 में 15 मिनट पहले पहुँच चुका था। तो जो भी टाइम बचा हुआ है तो क्योंकि 18 गांव से चलने में यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता ही है, तो हम लोग 1 घंटे पहले 2 बजे के करीब यहाँ से निकल लेते हैं। और क्योंकि इतनी सारी समस्या हो जाती है कि कहीं टायर पंचर ना हो जाए या कहीं कुछ ना हो जाए, तो 1 घंटे पहले हम लोगों को पहले से ही निकलना पड़ता है, क्योंकि सभी चीज़ें तो सोचनी पड़ती है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग पहले से ही 1 घंटा पहले निकल लेते हैं, लेकिन लगभग एवब हम लोग 35 से 40 मिनट के करीब पहुंच जाते हैं। कितना भी अगर धीमा आप चलेंगे तो लगभग 40 मिनट में हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम कहीं कहीं बीच में रहता है, तो हम लोग धीरे धीरे फिर भी चलते रहते हैं। और जो ट्रैफिक जाम फंस जाता है तो ट्रैफिक जाम में भी हम लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन भी करते हैं, जिससे कि हम लोग जब धीरे धीरे ट्रैफिक नियम खुल जाता है तो हम लोग फिर क्रॉस कर जाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पेपर देने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो आप सिविल लाइन और सर्किट हाउस का ये आप नज़ारा देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा नज़ारा है। ये लगभग लोग बागों का कहना, जो पुराने ज़माने के लोग रहते हैं उन लोगों का कहना है कि ये लगभग 50 साल पुराना है। और रेलवे ट्रैक भी ऊपर बना हुआ है, तो हम लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर ही थे। तो ये अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेनें खड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो मालगाड़ी है, तो यहाँ पर जब तक उनको सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो पास आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी एक पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी हुई है जो सिग्नल का इंतज़ार कर रही है। तो मैं कुछ देर वहाँ के लिए ठहर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नज़ारा भी लेना था और हम लोगों को कंटेंट भी बनाना था, तो ऐसा कंटेंट हम लोग ढूंढ भी रहे थे। तो अब जब भी इसको सिग्नल मिलेगा तो ये लगभग कुछ देर से चल देगी। तो ये लखनऊ से आई हुई है और ये लगभग कानपुर की ओर ये चलना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार से ये ट्रेन लगातार चलती रहती है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो माल वाहक के साथ में कई गाड़ियाँ उपस्थित हैं, और जब इसे पैसेंजर ट्रेन को जब सिग्नल मिलेगा तभी ये आगे की ओर प्रस्थान कर पाएगी। तो लगभग 5 मिनट में ये चलना प्रारंभ कर देगी। तो अभी हम लोग सिविल लाइन के साइड पहुंच चुके हैं और ये जो अभी आप नज़ारा देख पा रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे। और जब पेपर देने का टाइम था तो उस टाइम में लगभग आधा घंटे तक पानी गिरा है, और जब घर में फ़ोन लगाया गया तो पानी चल नहीं रहा था। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जो लगभग जितनी भी चीज़ें और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं, तो पानी गिरने के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल भी बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गाड़ी वाले हैं, 2 व्हीलर वाले हैं, यहाँ पर ऐसा कोई फिर वाहन नहीं चलता है केवल 4 व्हीलर के अलावा। तो हम लोग वहाँ भी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। और जब पानी गिर रहा था तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार करने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि जब धीरे धीरे सभी लोग चलने लगते हैं, तो फिर हम लोग भी अपनी गाड़ी उठाते हैं और कॉलेज से हम लोग प्रस्थान कर लेते हैं। तो पेपर देने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाए, इसके कारण से हम लोग ब्रिज पुल के पास खड़े हुए थे और ट्रेन का नज़ारा भी ले रहे थे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 2 मंजिल के करीब भी यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर है। और ट्रेन सभी लोग, मैं यहाँ से इसका नज़ारा देख रहा था कि आखिरकार ये कितना गहरा है, लगभग डबल मंजिला के करीब होगा। तो यहाँ पर ट्रेनें काफ़ी सारी मालगाड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जो बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
और ये ट्रेन लगभग 10 मिनट से खड़ी हुई है और 10 मिनट से जब ये इसे सिग्नल मिलेगा तो ये चलना प्रारंभ कर देगी। तो जितने भी यात्री थे तो ये यात्री इतनी गर्म माहौल के कारण से सभी यात्री, कुछ यात्री हैं कि जो बाहर निकल आते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जो पीछे जितनी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये ट्रैफिक जाम में फंसे होने के कारण से ऐसा हो जाता है। और अभी हम चलते हैं अब सिविल लाइन थाने तरफ, जिससे कि जो पास में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर हम पेट्रोल भरवाएंगे। क्योंकि जब मैं सतना आता हूँ तब मैं 150 का पेट्रोल भराता हूँ कि जिससे कि अगले बार पेपर में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। तो अगर पेपर के समय में अगर पेट्रोल भरा लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ जाए, इस कारण से पहले से ऑलरेडी हम लोग तेल भरवा लेते हैं। और कुछ देर के बाद अभी आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेन चलना प्रारंभ कर देती है और हम भी यहाँ से चलना प्रारंभ कर देंगे। अभी आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर वर्कशॉप ट्रेन का बना हुआ है। जिस प्रकार की यहाँ गाड़ियाँ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर वर्कशॉप के कारण से यहाँ पर सुधारा भी जाता है। तो ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पर, कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो माल गाड़ियाँ यहाँ पर बनाई भी जाती हैं, जो आप अलग अलग प्रकार के डब्बे देख पा रहे होंगे। और जो वर्कशॉप के अंदर जो ट्रेन और डब्बे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर इनका निर्माण भी किया जाता है। अब हम यहाँ का नज़ारा देख चुके हैं। अब हम यहाँ से कुछ देर के बाद हम सिविल लाइन की तरफ चलेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो भी ऐसी व्यवस्था के साथ में जो गाड़ियाँ अभी आपको दिखाई दे रही होगी, ट्रैफिक नियमों एवं रूल के द्वारा ये सब गाड़ियाँ व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। और जब ये सर्किट हाउस से सिविल लाइन की तरफ जाती है तो यहाँ पर हर ट्रैफिक नियमों का पालन सभी गाड़ी वाले करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर वाले हों, चाहे 2 व्हीलर वाले हों, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सभी कोई इन ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और सभी कोई पालन भी करना चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ देर अगर टाइम ये बीत जाता है तो हम लोग भी यहाँ से चलना प्रारंभ कर देंगे। तो अब हम वेट कर रहे थे कि आखिरकार अगर पानी गिरेगा तो कहीं फिर उतरेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट बनाने में पानी भी गिर रहा था, तो इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग अब धीरे धीरे यहाँ से चलना प्रारंभ कर देंगे। अब हम पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं और पेट्रोल यहाँ पर लगभग 150 को भरा लेते हैं, जिससे कि जब अगला पेपर हो तो किसी भी प्रकार कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए कुछ देर के लिए खड़ा हुआ हूँ और 150 का पेट्रोल भराने के बाद यहाँ से हम लोग निकल चलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर की ओर और सीधा पहुँचेंगे।